मुसलमान नौजवान हों, बड़े बूढ़े हों, बच्चे हों, आज दूसरी चीज़ों के अंदर तो नाम पैदा करने के मूड में हैं, और वो भी सही हालात पे की बुनियाद पर नहीं। मगर सूरत हाल ये है कि इल्म चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी हो, उसमें कोई भी बच्चा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उनको आगे बढ़ना चाहिए। दुनियावी एतबार से वो आगे बढ़ेंगे तो स्कूल और कॉलेज के दरवाज़े खुले हुए हैं, आखिरत के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो आखिरत के दरवाज़े खुले हुए हैं। तो मुसलमान उलमा से दूर ना हो और अहले इल्म के तबके से दूर ना हो। जब इनसे दूर होंगे तो इल्म से दूर होंगे, और इनके करीब रहेंगे तो इल्म को अपने दामन में समेटेंगे। लेकिन ये दूरी की वजह क्या है? क्यों दूर रहना चाहता है खासकर मुसलमान? दूरी की वजह असल में यह है कि उन्होंने ये सोच रखा है कि आखिर सब कुछ दुनिया ही है, आखिरत कोई चीज़ नहीं है। जबकि ये नज़रियात हमारे गैर मुस्लिमों के पहले थे, और मुसलमानों का ताल्लुक़ तो यही है कि यही इल्म आपको माल भी देगा, यही इल्म आपको इज़्ज़त भी देगा, यही माल आपको, यही इल्म जो है चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी हो, आपको इज़्ज़त जब मिलेगी तो सबसे पहले दौलत जो है वो आपकी इज़्ज़त है। एक बात बताइए, जैसे कि आज़ादी से लेकर आज तक जो मदरसे हमारे वो आज भी वहीं के वहीं पर हैं, और जबकि उनको आज की देर में मॉडर्न एजुकेशन का इदारा होना चाहिए था, लेकिन वो मदरसे आज जर्जर की हालत में, मतलब एजुकेशन के नाम पर वो सिर्फ ज़ीरो हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, असल में ये है कि मदारिस की जड़ जो है वो आज ऐसे हाथों के अंदर है जो इल्म से नावाकिफ़त वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि वो खुली लफ्ज़ में बता दूँ कि हमारे मदारिस की जितनी कमेटियाँ हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़े लिखे लोग अगर होते तो उसके इल्मों के अंदर, तालीम के अंदर सुधार पैदा करते, पर उन्होंने जब खुद ही नहीं जानते कि छोटा बड़ा क्या चीज़ है, ABCD क्या चीज़ है, अलिफ बेत क्या चीज़ है, जब खुद नहीं जानते तो फिर मदारिस के अंदर तालीम कहाँ से होगी? कराने वाला चाहिए, करने वाले आज भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, कराने वाले कराते भी हैं, जहाँ है वो ठीक है। आज की दौर में मैं बात करूँ तो यहाँ तक कि ज़कात तक का पैसा आज हमारे मदारिस को जा रहा है, लेकिन मदारिस हमारे पीछे हैं। वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसे हाथों में फंसी हुई हैं जो आप उनसे सवालात नहीं कर सकते, आप हिसाब नहीं ले सकते। उनका हिसाब लेगा कौन फिर? उनका हिसाब आप लोग नहीं लेंगे, उनका पब्लिक नहीं लेगी तो फिर लेगा कौन? हाँ, पब्लिक को ही लेना चाहिए, पब्लिक को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें जनाब उलमा को भी थोड़ा आगे आना चाहिए। नहीं, उलमा तो बेचारे ऐसा है, देखिए अभी यहाँ पर एक मुदर्रिस है, उसको अगर हिसाब के ताल्लुक से कोई बात कर दी कि मौलाना साहब कल को आप तशरीफ़ ले जाइए यहाँ से, उसका इस्तीफ़ा बिल्कुल आधी रात तैयार है। तो ऐसे इदारों, ऐसी कमेटियों के खिलाफ आप कानूनी एक्शन क्यों नहीं लेते? कमेटी चंदा दे रहे हैं आप, देखिए चंदा दे रहे हैं आपको ये चाहिए कम से कम, जब चंदा दिया तो कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, आपका हक पहुँचता, ये उलमा का हक नहीं पहुँचता। मैंने बहुत सारे इदारों के अंदर देखा है, जितना भी चंदा होता है उससे रिलेटेड वहाँ पर बोर्ड होता है, वहाँ पर उसकी पूरी मालूमात लिखी होती है, लेकिन हमारे यहाँ के इदारों में तो कहीं नहीं है। मैंने वही तो कहा कि ये सारी चीज़ें दूसरे के हाथों में है, इल्म वालों के हाथों में नहीं है। वरना सूरत हाल ये है कि ऐसी सूरत के अंदर आपने ज़कात दी है तो मदरसे में लगी है नहीं लगी, हीला शरी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हीला शरी नहीं हुआ है तो उसकी ज़कात भी अदा नहीं हुई, सारे के सारे गुनाहों का जिम्मा वो कमेटी के लोग। ऐसी कमेटियों के खिलाफ आप लोग एक्शन ऐसी कमेटी के खिलाफ जो है, एक मरतबा कमेटी बन जाती है तो वो 10 साल नहीं 20 साल रह जाती है, 5 साल में उसका कुछ चुनाव ही नहीं हो पाता, जो बन गया वो। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, यहाँ पर आज की तादाद में देख रहे हैं जो भारत सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार है, वक्फ की ज़मीनों पर उनकी नज़र है, और भोजपुर के अंदर जितने भी इदारे हैं लगभग मैं जाऊँगा 80% इदारे ना तो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, और ना यहाँ तक कि उनके जो कमेटियाँ हैं उनके नाम में उनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं है। ऐसा क्यों है? मैंने वही तो अर्ज़ किया है कि ये सारी चीज़ें उन्हीं के हाथों में हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। मैंने खुद ईदगाह की तकरीरों के अंदर ये बात रखी है, मसाजिद का रजिस्ट्रेशन कराइए, मदरसों का रजिस्ट्रेशन कराइए, मगर कराएगा कौन? के मैं थोड़ी जाऊँगा इसके लिए। जो जिम्मेदार हैं, पैसा वो खर्च करें, आवाम दे रही है उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसा दे रही है, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देखिए, उलमा लोग उसमें जैसे जुम्मे की नमाज में तकरीर करते हैं, उससे रिलेटेड अगर वो वहाँ पर बात रखें तो अगर कमेटी नहीं कर रही है तो वहाँ की आवाम उस चीज़ पर ऑब्जेक्शन करेगी। ऐसा करते क्यों नहीं? उलमा लोग इस जगह पीछे क्यों? नहीं, उलमा कहीं भी पीछे नहीं है। देखिए, उनका काम बताने का है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या तो डंडे से काम लीजिए, या ज़बान से काम लीजिए, या फिर अपने दिल के अंदर बुरा जानिए। तो डंडे का काम है बादशाहों का, ज़ुबान का काम है उलमा का।
اور دل میں برا محسوس کرنے کا تعلق خالی عوام کا ہے. دیکھیے سر تو جن کے ہاتھوں میں ڈنڈا ہے وہ عوام وہ ایسے کمیٹی والوں سے پوچھیں. دیکھیے سر ضروری ہے وہ. یہ بات ایک بات کو ٹالنے والی ہوتی ہے. نہیں حدیث پاک کے نہیں اندر نہیں میں بات آپ نے حدیث والی کہی بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک بات بتائیے, اگر اسی طرح سے رہیں گے کہ میں دل سے برا مانوں گا, آپ نظر سے برا مانیں گے, پھر برا ہی مانتے رہیں گے, قوم تو تباہ ہو رہی ہے. تو پترکار صاحب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آگے بڑھیے, آپ میری آواز کو پہنچائیے. آپ کی آواز پہنچانے کے لیے مائک ہاتھ میں آپ آگے بڑھیے اور بڑھنے کے بعد میں یہ بات وہاں تک پہنچائیے. عوام کے لیے کیا سندیش رہے گا؟ عوام کے لیے سندیش میرا یہ ہے کہ میں نے ابھی جو پیغام دیا ہے کہ ہمارا ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کی ایک بہترین چیز ہے. آپ سب کو, ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, تو بھائی چارے کے طریقے سے آپ کو آپس کو رہنا چاہیے اور کہیں بھی آپس میں خلفشان نہ ہو. ان کے تہواروں کے اندر جو جائز طریقہ ہے آپ بھی شریک ہو جائیں, اور جو ہمارے جو تہوار ہیں ان کو اس کے اندر شریک ہونا چاہیے. بھائی چارہ اسی نام ہے اور اسلام اس کا مخالف نہیں ہے.